नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पट। कल परसों मेरा प्रतिनिधि था और तमाम लोगों का मैं फेसबुक कल परसों देख रहा था। मैं तो देखता नहीं हूँ, ना फेसबुक चलाने आता है ना मैं देखता हूँ, लाइव आता हूँ, इसलिए मुझे सिखा दिया गया कि ऐसे बटन दबाइएगा तो लाइव आइएगा। तो हमारे बिहार के शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई, जिनको मेरे दोस्त भी थे और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दोस्तों, किसी के मरने पर आपको गलत बयानबाजी नहीं लिखना चाहिए, न करना चाहिए। आप वो 90 का दशक नहीं देखे हैं। शहाबुद्दीन मर गए, बैकग्राउंड उनका क्या था मैं भी जानता हूं, लेकिन 90 के दशक को आप 90 के दशक में शहाबुद्दीन का उदय हुआ। जीरादेई से 2 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद रहे। वो शहाबुद्दीन 90 के दशक में जब माओवादियों का सिवान में बोलबाला था, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो या अन्य कोई छोटी बड़ी जातियां हो, किसी को जीने का अधिकार नहीं, वो लोग मार दिया करते थे, जमीनों को जोत दिया करते थे, लूटते थे। उसमें शहाबुद्दीन का जन्म हुआ। 90 के दशक को आप लोग नहीं देखा है, क्योंकि आप लोग तो 20 वर्ष के 25 वर्ष के हो और शहाबुद्दीन को खैर क्या बोलते हो, आपके मन को तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 90 को दशक को आप देखते तो शहाबुद्दीन को आप लोग इस तरह बुरा भला नहीं कहते। ठीक है, तेजाब कांड हुआ, कौन किया नहीं किया, शहाबुद्दीन उस समय जेल में थे, लेकिन उसमें फंसे से कोर्ट ने उनको सजा दिया, उस सजा को भुगत रहे थे। लेकिन किसी के मौत पर इस तरह से भद्दी भद्दी गालियां कमेंट करना, ये हमारे सनातन धर्म में नहीं कहीं लिखा है। रावण को जब रावण इतना आतताई था, जो मां सीता का अपहरण किया था, कितने लोगों की हत्याएं रावण किया था, लेकिन जब रावण मरने लगा तो भगवान राम, जब रावण मर गए, रावण का जब मृत्यु हुआ तो भगवान राम के मृत्यु होने लगा तो भगवान राम उसके पास गए, प्रणाम किया भगवान राम ने, और रावण ने कहा भगवान राम से, चूंकि एक बार वो, और जानते हैं आप लोग, राम ने प्रणाम करके रावण के सर को अपने जांघे पर रख करके सहलाते हुए भगवान राम के जांघे पर सर रखा, और तब उसकी आत्मा स्वर्गवास हुई। तब उसका शरीर का प्रॉब्लम है, टावर चला गया था। इसलिए किसी के बारे में हंसना नहीं चाहिए, किसी के मौत पे खुशियां नहीं मनानी चाहिए। 90 के दशक को आप लोग कोई अगर रिश्तेदार हो, आपका परिचित हो सिवान का, तो उससे पूछिएगा कि 90 के दशक में जो आदमी 2-2 बार विधायक और 4-4 बार सांसद रहा हो, ऐसा नहीं होगा। आप सरकार को, उस समय की परिस्थितियों को, आप सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं। आप उस समय किसकी सरकार थी उसके ऊपर उसको दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन आप शहाबुद्दीन को दोषारोपण नहीं करते। शहाबुद्दीन का उदय हुआ, माले से लड़ाई लड़ करके शहाबुद्दीन पैदा हुए। वो इंजीनियरिंग का छात्र, वो PhD किया। मैं जानता हूँ शहाबुद्दीन को गीता का ज्ञान था, पूरी रामायण स्वयं जानते थे। मेरे साथ उन्होंने जेल काटा है। मैं पूरी रामायण उनको शहाबुद्दीन को पढ़ते देखा हूँ। पूरे गीता का एक एक लैंग्वेज, एक एक शब्द उनको कंठस्थ याद था उस व्यक्ति का। क्या आप लोग जानते हैं शहाबुद्दीन के विषय में? सब लोग शहाबुद्दीन को गाली ही सिर्फ दे रहे थे। कल मैं देख रहा था फेसबुक पे, मुझे शर्म आ रही थी, ये भी शर्म आ रही थी कि किस संस्कार में आप लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, आप लोग मुझे फेसबुक पे हैं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग का हिंदू संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म हम लोगों को नहीं सिखाता कि किसी के मैयत पे आप लोग खुशियां मनाइए। सबकी मैयत पे मातम मनाना चाहिए, क्योंकि जब शरीर आदमी त्यागता है तो भगवान हो जाता है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि किसी मैयत, हाँ, जो व्यक्ति मुस्लिम समाज का लोग उस पत्रकार के मृत्यु पर भी अगर हंसे हैं तो भी गलत किए हैं, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम भी ऐसा नहीं सिखाता है। इसलिए दोस्तों, इस कोरोना महामारी में हम सबको मिल के लड़ना है। हाँ, आप कह रहे हैं ठीक है उपाध्याय जी, चंदा बाबू के लड़के जघन्य तरीके से हत्या हुआ, आप उस घटना मैं उस पर भी शर्मिंदा हूँ, लेकिन चंदा बाबू के 2 लड़के का जो आपने जिक्र किया, उनके 2 लड़के का जब मौत हुआ तो उसकी जांच सही तरीके से CBI को करनी चाहिए थी। और
उसमें शहाबुद्दीन साहब को सजा हुआ, शहाबुद्दीन को सजा हुआ उसमें। आप ठीक लिखे उपाध्याय जी, आपका सही है चयन। एक कामरेड थे चंदा बाबू, और उनके 2 बच्चों की हत्या हुई। बाद में उनके एक बेटा गवाह था, उसकी भी हत्या हुई, जिसमें शहाबुद्दीन को सजा हो चुकी थी। उसके बाद हत्या हुई। उसको तो उनके विरोधियों ने बदनाम करने के लिए उनके दूसरी हत्या की, तो उसमें भी शहाबुद्दीन को दोषी बनाया गया। हर नेताओं का, मेरा भी विरोधी है, मुझे भी कई केसों में फर्जी फंसाया गया था। बरी हो गया कि नहीं बरी हो गया हाईकोर्ट से। इसलिए हम और आप किसी को, ठीक है, शहाबुद्दीन को कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस सब को मान्य था, हम लोगों को भी मान्य था, और सजा काट रहे थे। लेकिन मरने के बाद किसी को नहीं बोलना चाहिए। उपाध्याय जी, आप किसी को ऐसा नहीं बोलिए। सनातन कभी नहीं सिखाता कि किसी के बारे में खिलाफ बोलना, ठीक है। खैर छोड़िए, जो भगवान को प्यारा हो गया उसके बारे में क्या बोलना। उनकी सबकी आत्मा को शांति मिले। जो बुरा था उसके भी आत्मा को शांति मिले, जो भला है उसकी भी आत्मा को शांति मिले।